दोस्तों नमस्कार। आज एक छोटी कहानी के साथ, कहानी छोटी लेकिन सीख बड़ी। एक राजा था। वह राजा बरसात के मौसम में शिकार को निकला। जब शिकार को निकल रहा था तो बारिश के कारण और मौसम के कारण वह रास्ता भटक गया। रास्ता भटक कर वह एक बस्ती में पहुंचा। अब उसे सांझ हो चली थी शिकार के दौरान में, और उसे बहुत तेज भूख और प्यास लगी थी और वह भोजन की तलाश में था। तभी उसे 3 नवयुवक दिखाई दिए और वह उन नवयुवकों के पास जाकर बोला कि मेरे लिए भोजन और पानी की व्यवस्था कर दो। वे तीनों नवयुवक जल्दी जल्दी उसके लिए अच्छे अच्छे भोजन और उन्होंने पानी की व्यवस्था की। राजा इससे बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उन तीनों नवयुवकों से कहा कि तुम जो चाहो वह मांग सकते हो। पहला नवयुवक आया और उसने कहा कि मुझे बहुत धन चाहिए। मैं पूरा मेरा जीवन गरीबी में बीता है और मैं चाहता हूं कि मैं एक धनी व्यक्ति बन जाऊं। राजा ने कहा कि तुम राजमहल में आना, बिल्कुल ऐसा ही होगा। दूसरे नवयुवक ने राजा से कहा कि मुझे एक बड़ा बंगला और एक गाड़ी चाहिए। राजा ने कहा वह भी हो जाएगा। अब राजा तीसरे नवयुवक के पास आया। तब तीसरे नवयुवक ने कहा कि महाराज, मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ, मैं बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ, मैं धर्म के बारे में जानना चाहता हूँ। राजा उससे बहुत प्रसन्न होता है और उसने उसकी व्यवस्था गुरुकुल में विशेष तौर पर कराकर उसे शिक्षा ग्रहण करने की व्यवस्था वह राजा उसके लिए बनाता है। अब यह नवयुवक कुछ वर्षों की शिक्षा के बाद में बहुत प्रगाढ़ बुद्धिमान व्यक्ति बनता है और राजा उसे एक मंत्री के तौर पर भी नियुक्त करता है। ऐसे ही कुछ वर्ष बीतते हैं तो राजा को एक घटना, जो उस बारिश के मौसम में जब वह शिकार करने गया हुआ होता है, वह याद आता है और वह उस मंत्री से, जो तीसरा नवयुवक था जो मंत्री बन चुका था, उससे कहता है कि तुम्हारे दोनों दोस्त कहाँ हैं, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तब यह मंत्री उन नवयुवकों को बुला ले आता है। भोजन की व्यवस्था होती है। भोजन करते करते बातचीत होती है। तब राजा पहले जिसको धन मिला रहता है उससे पूछता है कि तुम्हारा जीवन कैसा है। तब जिसको धन मिला हुआ था नवयुवक, वह कहता है कि महाराज, मेरी तो बहुत ही दशा खराब है। जो आपने धन दिया था उसने मेरी बुद्धि ही फेर दी। धन आने के बाद मेरे अंदर बहुत सारे ऐब आने लगे। मैं बुरे बुरे काम करने लगा, मैं धन को गलत जगह पर खर्च करने लगा और यह धन बहुत जल्दी खत्म हो गया। मैं वापस उसी गरीबी की दशा में पहुंच गया। राजा ने दूसरे नवयुवक से भी पूछा कि तुम्हारे बंगले और गाड़ी और सब क्या हुआ। तब उस नवयुवक ने कहा कि महाराज, भूकंप में मेरा घर जाता रहा। चूंकि मेरे पास धन नहीं था, मैंने ज्ञान भी अर्जित नहीं किया, तो मेरा जीवन फिर वही पुरानी दशा पर लौट आया। तब राजा ने उन तीनों नवयुवकों को लेकर, संदर्भ में लेकर, मंत्री जो नवयुवक बन चुका था उसके बारे में बताया कि इसका जो चुनाव था वह सबसे सही था। इसने उस वक्त जो चुनाव किया उसने उसके पूरे जीवन को बना दिया। दोस्तों, कहानी छोटी सी, लेकिन यह कहानी उन नवयुवकों के लिए और साथ में उन बड़े लोगों के लिए जो कुछ पद प्रतिष्ठा, जो सफल हो चुके हैं, उनके लिए भी, कि जीवन सीखने के लिए है। हम अक्सर अपना समय कई ऐसी जगह पर बिताते हैं, कई ऐसी चीज़ों में अपने ध्यान को लगाते हैं जो हमें लगाना नहीं चाहिए। विशेषकर जो विद्यार्थी जीवन है वह सीखने वाला जीवन है। जब आप सीखते हैं, किसी चीज़ में परफेक्ट बनते हैं, तभी आप सफल हो सकते हैं। फिर लक्ष्मी की जो अकेले पूजा करता है, लक्ष्मी बड़ी चंचला है, वह एक जगह नहीं टिकती। लेकिन आपने देखा होगा हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर, जहाँ पर लक्ष्मी बगल में गणेश जी हैं और बगल में सरस्वती जी हैं और वो वहाँ पर खड़ी हैं और धन की वर्षा कर रही हैं। यह एक संकेत है। यह ऐसा नहीं है कि उस तस्वीर की अब आपको पूजा करनी है जिससे लक्ष्मी जी आपके जीवन में आ जाएंगी। यह संकेत है कि आपके जीवन में अगर आपने बुद्धि, विवेक और ज्ञान को अपने आसपास बिठा कर रखा है तो वह लक्ष्मी जी फिर कभी नहीं जाती। कहते हैं ना, चोरी का धन मोरी में जाता है। जब आप बुरे काम करते हैं, बुरी चीजें से धन अर्जित करते हैं, तो वह पैसा बुरी ही चीज में चला जाता है। लेकिन जब आप अपना जीवन सीखने में लगाते हैं, विशेषकर विद्यार्थी जीवन, कष्ट सहकर आप सीखते हैं, तब कहीं जाकर आप सबल और निपुण बनते हैं और निपुण व्यक्ति ही सफल बनता है। फिर आपका समय दोस्तों में, आप कई दोस्तों का चुनाव ऐसा करते हैं जो जीवन में गलत चीजें ले आता है। आपको जो माता पिता मिले वह भगवान ने दिया। आपके जो रिश्तेदार बने,
चाचा ताऊ मामा मामी जो भी बने वह ईश्वर प्रदत्त हैं, लेकिन एक चीज तो आपके हाथ में है, वह है दोस्तों का चुनाव। अब यह आपकी बुद्धि, आपकी प्रज्ञा पर निर्भर करता है कि आप अपने दोस्त का चयन कैसा करते हैं। सूर्यपुत्र कर्ण भी दुर्योधन जैसे मित्र को चुनता है, वहीं अर्जुन कृष्ण को अपना मित्र बनाते हैं, और आप जानते हैं कि इसका नतीजा क्या हुआ। ऐसे ही हमारे जो मित्रों का चुनाव है, मित्र वह होने चाहिए जो हमें हमारी इस राह में मदद दें। मित्र भी हमें ऐसे ही बनाने चाहिए जो हमारे इंटरेस्ट के हों, हमारे जो क्षेत्र हमने चुना है, जिस क्षेत्र में हम चल रहे हैं उस क्षेत्र में अपनी रुचि रखते हों, उस क्षेत्र में वे कार्य कर रहे हों, तब आपका राह आसान हो जाता है। वरना आप ऐसे दोस्त चुनते हैं जो आपको आपकी राह से भटकाने का काम करते हैं, तो फिर सारा चीज गड़बड़ हो जाता है। फिर जीवन में जब आप स्टूडेंट लाइफ जीते हैं तो कई भटकाने वाले चीज भी आते हैं जो आपको आपके लक्ष्य से बाधित करते हैं, आपको उससे भी बच के रहना है। उदाहरण स्वरूप मैं जब यंग एज की बात करूं तो विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर, रमाकांत आचरेकर सर के अनुसार विनोद कांबली ज्यादा नैसर्गिक प्रतिभावान खिलाड़ी था, उसके अंदर टैलेंट ज्यादा नेचुरल था, लेकिन नतीजा क्या हुआ। सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेट का भगवान माना जाता है, क्रिकेट के बाहर उसकी अलग व्यक्तित्व है। यह क्यों हुआ? विनोद कांबली उस सफलता को पचा नहीं पाया। जब विनोद कांबली ने सफलता पाना प्रारंभ ही किया था, उसका ध्यान ग्लैमर और इस तरह की चीजें जो भटकाव लाती हैं जीवन में, अपने ध्यान को उसने उधर ले गया, और नतीजा क्या हुआ? धीरे धीरे वह असफल होते होते उसे टीम से निकाल दिया गया, उसकी पूरी तरह बेइज्जती की गई, और आज तक वह उस चीज से उबर नहीं पाया है। और वहीं सचिन तेंदुलकर ने अपने व्यक्तित्व को बनाकर रखा। वह सचिन तेंदुलकर का समर्पण ही था क्रिकेट के प्रति कि वे उनको कभी किसी लेट नाइट पार्टी में नहीं देखी गई। वे रात जल्दी सो जाया करते थे, वे अपने शरीर को फिट रखने के लिए गद्दे में नहीं सोते थे, वे जमीन पर या कड़े तख्त पर सोते थे। यह उनका समर्पण था कि उन्होंने क्रिकेट का अभ्यास एक भी दिन ग्राउंड नहीं छोड़ा, और आज रिटायरमेंट बाद भी वे अपने शरीर का पूरा ध्यान रख रहे हैं। वे क्रिकेट को और अन्य चीजों को, खेलों को बढ़ावा देने के लिए समय दे रहे हैं। यह उनका समर्पण ही था। तो जितने विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी के अलावा जो बड़े भी हैं, जो किसी चीज को पाना चाहते हैं, जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, जब आप इस तरह से जीवन जिएंगे, आपका जीवन सीखने के लिए जाएगा, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, तभी आपके जीवन में सफलता चिर स्थायी रहेगी। वरना कुछ आप सफल हो गए, कुछ रोड़े अटंगे आए और आप वहां से हटा दिए गए। तो इस तरह का जीवन मत बिताइए, समर्पित हो जाइए। शिक्षा का बड़ा महत्व है, फिर वह शिक्षा किताबों की हो, वह शिक्षा खेल की हो, वह शिक्षा कला की हो, वह शिक्षा नृत्य की हो, या वह शिक्षा किसी भी फील्ड, जो फील्ड में आप चल रहे हैं वहाँ की हो। बिना नॉलेज के कुछ भी नहीं है, और जितना आपके पास नॉलेज है आप उतने परफेक्ट व्यक्ति बनते हैं। तो शिक्षा का महत्व को समझिए, एक आजीवन एक विद्यार्थी बनकर रहिए, तभी आपके जीवन में नित्य प्रतिदिन सफलताएं आएंगी।